स्टूडेंट, क्लास 11 का चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, चैप्टर नंबर 3 एनसीईआरटी बुक, एक्सरसाइज 3.1, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन क्या दिया है? फाइंड द डिग्री मेजर कोरस्पॉन्डिंग द फॉलोइंग रेडियन मेजर। आपको क्या दिया? डिग्री में वैल्यू दी है, रेडियन में वैल्यू दी है, और किस में लानी है? आपको डिग्री में लानी है। किस में लानी है? डिग्री में। भाई आप ये देखिए, गिवन क्या है? रेडियन। फाइंड किस में करना है? डिग्री में। तो आपको पता है डिग्री इक्वल टू आर इंटू कितना बनता है आपके पास? 180/पाई। ये आपके पास एक फॉर्मूला होता है। दैट इज क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं। फर्स्ट ही क्या दिया है भाई? पाई अपॉन कितना, वो 11 अपॉन कितना है? 16 है। तो सबसे पहले जब आप इसको चेंज करेंगे किसमें? इसमें। तो आप क्या करते हैं? d इक्वल टू 11 अपॉन कितना? 16 इंटू कितना? 180 अपॉन कितना आ जाएगा आपके पास? पाई। तो टोटल वैल्यू क्या बन जाएगी आपके पास? भाई इसको सोल्यूशन कर लेते हैं। किससे करेंगे? 11 दिया है तो इसको जब आप कट करेंगे कितना आ गया? 8 से किया, यानी कि 2 से। तो यहाँ कितना आ गया? 90। फिर 2 से किया 4, ये कितना आ गया आपके पास? 45। डेट इज क्लियर। तो अब आपके पास वैल्यू कितनी आ गई? वैल्यू बन गई है d इक्वल टू, भाई आपके पास यहाँ कितना है? 11 है ना। तो अब पाई की वैल्यू और रखेंगे। पाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? d इक्वल टू 11 इंटू 45 और अपॉन कितना? 4 इंटू 22/7। तो 11 इंटू 45 इंटू कितना? 7, ये 7 ऊपर, अपॉन में कितना? 4 इंटू 22। भाई ये कितनी बार? 2 बार। तो d इक्वल टू जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया टोटल? 310 अपॉन कितना आ गया? 80। तो ये डिग्री में हो गया। और आपको एक बात और बताते हैं, डिग्री कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होती है। किसमें नहीं होती है? फ्रैक्शन में। तो इसको ध्यान में रखना। अब जब फ्रैक्शन में नहीं होती है तो अब इसको कैसे करेंगे? यही क्वेश्चन काम का है। अब सबसे पहले इसको जो है ना कन्वर्ट कर लेंगे। जब डिग्री में दे रखा तो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे किसमें? इसको डिवाइड करेंगे। 8 को हम डिवाइड करेंगे 315 से। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितनी आई आपके पास? भाई ये 3 से किया पहले, तो कितना आ गया आपके पास? 24। अगेन यहाँ कितना बचा आपके पास? 75। फिर अगेन कितने से किया? 9 से। तो आपके पास रिमाइंडर कितना बचा? 3। तो ये बचा आपके पास रिमाइंडर। ये आपके पास क्या आ गया? कोशेंट। और ये क्या हो गया आपके पास? डिवाइजर, जिससे हमने डिवाइड किया है। दैट इज क्लियर। और ये क्या है आपके पास? डिविडेंड। ठीक। तो अब इसको हम इस फॉर्म में नहीं लिख सकते क्या? क्या लिख सकते हैं भाई? ये लिख सकते हैं 39 डिग्री तो आ गया, और ये वैल्यू किसमें चेंज हो गया आपके पास? फ्रैक्शन में हो गई। कितनी? 3/8। दैट इज क्लियर। तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, d इक्वल टू 39 डिग्री प्लस कितना? 3/8 डिग्री आ गया। अब आपको ये भी फाइंड है कि 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है? 60 मिनट में। तो इसको कन्वर्ट कर सकता हूं मैं। जब ये 1 है तो ये कितने में हो जाएगी आपके पास? ये आ जाएगी d इक्वल टू कितना बन जाएगा भाई? d इक्वल टू 39 डिग्री और इंटू का साइन, सॉरी प्लस का साइन, तो प्लस 3/8 और इंटू कितना आ जाएगा आपके पास? 60। ये सब की सब किस में आ गई है? मिनट में। अब इसको इससे फिर अगेन मल्टीप्लाई करेंगे। अब इधर आ जाते हैं भाई, तो कितना आ गया आपके पास? d इक्वल टू 39। चलो यही कट कर लेते हैं। कट कैसे किया? 4 से किया तो कितना आ गया? 30। फिर 2 से किया तो ये कितना आ गया आपके पास? 15 की मल्टीप्लाई करी तो कितना आ जाएगा? प्लस का 45 अपॉन कितना? 2। अब ये फिर अगेन किसमें है आपकी बार? मिनट में है ना। तो अगेन फ्रैक्शन में आ गया। अब जब अगेन फ्रैक्शन में तो फिर अगेन करेंगे इसको। 2 से किया तो 4 आ गया, 4 आ गया 5, फिर 2 से किया कितना आ गया आपके पास? 1 बचा। तो अब अगेन क्या लिख सकते हैं इसको? भाई ये तो डिग्री में कन्वर्ट है ही, और ये पूरा का पूरा मिनट में किसमें कर लिया हमने? ये कर लिया 22 मिनट और प्लस का साइन। क्या बचा? 1/2। किसमें है? मिनट में। अब आपको ये भी फाइंड है कि 1 मिनट इक्वल टू कितना सेकंड होता है? तो इस पूरे को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो 39 डिग्री प्लस 22 मिनट प्लस का साइन 1/2 इंटू कितना आ गया? 60। डेट इज क्लियर। अब इससे जब हमने कट किया कितना आ गया? 30 सेकंड। तो d इक्वल टू कितना आ गया? 39 डिग्री प्लस कितना आ गया? 22 सेकंड और प्लस कितना आ गया आपके पास? ये 30 सेकंड। अब इन सबको एक साथ लिख सकते हैं हम, डिग्री 22 मिनट और 30 सेकंड। ये आपके पास क्या आ गई? फॉर्म में आ गई। किसकी? ये वैल्यू आ गई है डिग्री में। दैट इज क्लियर। बहुत इजी क्वेश्चन था। तो इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर कौन सा? -4। कम टू द क्वेश्चन। हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट है इसका -4। अब ये भी देखते हैं भाई आपको क्या दिया है? रेडियन इक्वल टू दिया है, -4 दिया है। डिग्री में लानी वैल्यू, तो क्या करते हैं? टेक इट एज +4 रेडियन। किस में ले लेंगे इसको? रेडियन में। तो वी नो डैट d इक्वल टू कितना होता है? r इंटू कितना? 180 अपॉन कितना? पाई। तो कितना आ गया? प्लस का ही 4 रखा, 180 और अपॉन 22 अपॉन कितना? 7 ऊपर। तो 4 इंटू 180 इंटू कितना? 7 और अपॉन कितना आ गया? 22 से कैंसिल किया 11 बार। दैट इज क्लियर।
और जब आप इस सब की मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 2 हो गया, तो d इक्वल टू वैल्यू कितनी बन गई आपके पास, ये आ गई आपके पास भाई 360, तो यही हो गया, और इंटू 7 और अपॉन कितना 11, तो टोटल बन गया आपके पास कितना 2520 और अपॉन में कितना 11 डिग्री, जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब ये वही अगेन हो गया, किस में आ गया, ये फ्रैक्शन में हो गया भाई, किस में हो गया, फ्रैक्शन में। तो वही काम करेंगे, डेट इज फिर से अगेन क्या करते हैं भाई, 2520 को 11 से डिवाइड करते हैं। जब आप डिवाइड करेंगे, मैंने 11 से किया तो 22/3, फिर कितना आ गया 2, फिर अगेन 2 से किया 22/, तो आपके पास रिमाइंडर कितना बचा है 10, तो फिर कितना आ गया आपके पास 0, फिर अगेन कितनी बार किया आपने 9 बार, तो आपके पास वैल्यू क्या बन गई है 99.1। तो ये तो बना आपके पास वैल्यू फ्रैक्शन में, तो इसे लिख सकते हैं 22.9 डिग्री और प्लस का साइन, रिमाइंडर कितना बचा 1/11, और ये किस में चेंज है, डिग्री में, तो इसको मिनट में करेंगे, 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है 60 मिनट, मल्टीप्लाई करेंगे बस ओनली इसमें, तो कितना 1 इंटू कितना आ गया 60, इसमें मिनट में। अब आपको पता, फिर अगेन डिवाइड करेंगे तो 60 है, 11 से करेंगे अब की बार, 5 से किया तो 5, फिर अगेन 5, तो अब की बार कितना आ गया आपके पास, जब इसको डिवाइड करा 2 डिग्री प्लस यहाँ कितना बना है 5 मिनट प्लस का साइन, रिमाइंडर कितना बचा 5/11, किस में आ गया मिनट में। फिर अगेन 1 मिनट इक्वल टू कितना होता है 60 सेकेंड, तो d इक्वल टू 225 डिग्री प्लस 5 मिनट प्लस 5 इंटू 11 इंटू कितना 60 सेकेंड में हो गया। दैट इज क्लियर। अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं पहले, तो कितना आ गया आपके पास, और इसको 11 से क्या करेंगे डिवाइड, ये वैल्यू बन गई इसकी सेकंड में, तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे 11 से तो कितना आ गया आपके पास भाई 2 बार किया 22, कितना बचा आपके पास 80। दैट इज क्लियर। तो जब आप इसको डिवाइड कर रहे हैं तो फिर अगेन किससे किया हमने, ये वैल्यू किया 7 से, तो यहाँ कितना आ गया आपके पास 7, फिर कितना 3, तो फिर कितने से पॉइंट, तो आपके पास रिमाइंडर ये बचा। आप क्या लिखेंगे इसको हम, अब इसकी फॉर्म कर लेंगे हम, यह आ गया d इक्वल टू 22.9 डिग्री 5 मिनट प्लस ये क्या बन गया 27.2 सेकेंड, और रिमाइंडर कितना बचा 3/11, तो ये क्या है सेकेंड ही है भाई, ये बहुत ही लेंथी होता चला जाएगा, तो सिर्फ हमें तो सिर्फ इतने से ही काम चल जाएगा। तो d इक्वल टू 229 डिग्री 5 मिनट और 27 सेकेंड, यही आपका किस्म हो गया डिग्री में। तो इसके बाद आते हैं कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 3। हेलो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 3 लास्ट क्वेश्चन। ये दिया है ए विल मेक 36 रिवोल्यूशन यानी कि चक्कर इन 1 मिनट, 1 मिनट में इतने चक्कर काट रहा है। देन द फोर्थ हाउ मनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में कितना होगा। तो आप एक बात देखिए, सबसे पहले भाई आपको गिवन क्या है 1 मिनट में, किसमें 1 मिनट इक्वल टू कितना 360, कितने दिए हैं चक्कर आपको, रिवोल्यूशन दिया है आपको, ये दिया। तो आप ये बताइए जब ये 1 मिनट में है तो आपको ये भी पता है 1 मिनट इक्वल टू कितना होता है 60 सेकेंड होता है। दैट इज क्लियर। तो आपको पता 60 सेकेंड में कितना हो जाएगा भाई, 60 सेकेंड कितना बन जाएगा 36। दैट इज क्लियर। तो यही होगा बिल्कुल सेम, ठीक है ना। तो 1 मिनट इक्वल टू कितना 60 सेकेंड, तो 60 सेकेंड में इतना ही होगी। तो 1 सेकेंड में कितना होगा, कितना 1 सेकेंड में 1 सेकेंड, तो 360 अपॉन कितना 60, तो ये आ जाएगा आपके पास वैल्यू बन जाएगी, इससे 0 कैंसिल, कितना आ गया 6 आ गया। भाई 1 सेकेंड में कितने कर रहा है वो, कितने चक्कर काट रहा है 6 चक्कर काट रहा है। दैट इज क्लियर। तो एक तो आंसर आपके पास ही आ गया, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए भाई, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एक क्या है व्हील है, ठीक है। और ये जो है अगर आपके पास है तो आपको पता है इसका कंप्लीट जो एंगल होगा क्या होगा, कंप्लीट एंगल कितने का होगा 360 का होगा, नहीं होगा। दैट इज क्लियर। अब ये कह रहा है कि 1 सेकंड में वो चक्कर कितना काट रहा है, 1 सेकंड में चक्कर काट रहा है 6, कितने काट रहा है 6 1 सेकंड में, ठीक है ना। तो जब 1 सेकंड में 6 कर रहा है वो 1 सेकंड में, तो अब आप ये देखिए इन 1 revolution will make 360 angle
एंगल बनाता है 360, तो 1 पाई इक्वल टू कितना होगा 180, दैट इज क्लियर। तो 2 पाई इक्वल टू कितना होगा 360। और आपको ये भी पता है 1 रिवॉल्यूशन इक्वल टू कितना होगा 360 इक्वल टू 2 पाई, 2 पाई तो कितनी बन जाएगी 6 रिवॉल्यूशन इक्वल टू 6 इंटू कितना आ जाएगा आपके पास 2 पाई इक्वल टू कितना आ गया 12 पाई। तो हमें रेडियन में ही बताना था, रेडियन में आपका इतने चक्कर काटे, दैट इज क्लियर। तो ये आपकी एक्सरसाइज थी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन है आपके पास 4। फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय द आर्क ऑफ लेंथ दी आपको। ये देखिए मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया, वी नो डैट एक फॉर्मूला आपको फाइंड कराया मैंने, थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर, दैट इज क्लियर। ये आपके पास क्या है थीटा, ये आपके पास क्या है आर्क ऑफ लेंथ यानी कि लेंथ ऑफ आर्क, ठीक। और ये क्या है आपके पास रेडियस, क्या है रेडियस। तो आपको गिवन क्या क्या है इसमें, गिवन दिया है आपके पास क्या दिया है रेडियस, क्या दिए रेडियस। तो आपको पता है रेडियस आर इक्वल टू कितनी दी है 100 सेंटीमीटर। फिर अगेन क्या वैल्यू आपके पास आर्क ऑफ लेंथ यानी कि एल इक्वल टू कितना 22 सेंटीमीटर। तो वैल्यू फाइंड करते हैं इसमें। नाउ एल इक्वल टू 22 अपॉन वैल्यू कितनी आ गई 100, किसमें आ गई रेडियन में। अब आपको इसका फॉर्मूला पता है, फिर अगेन 22 अपॉन 100 और इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, ये इक्वल टू बन जाएगी लेंथ आपके पास कितनी हो जाएगी रेडियन में यानी कि 180 अपॉन कितना पाई। भाई पाई की वैल्यू यूज करनी है कितनी, तो थीटा इक्वल टू 22 अपॉन 180 और इंटू 180 अपॉन 22 अपॉन 7 ये ऊपर गई, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी थीटा इक्वल टू 22 अपॉन 180 इंटू 180 इंटू 7 अपॉन कितना 22 से 22 कैंसिल कर देंगे आप इसमें। भाई यहाँ कितना था 100 है, सॉरी बेटा ये 100 है वैल्यू आपके पास, कितनी है 100। तो आपकी वैल्यू 22 से 22 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, आपके पास वैल्यू कितनी बची यहाँ पर, ये वैल्यू बन गई 126। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी आ गई आपके पास ये 126 और अपॉन कितना आ गया आपके पास 10। तो ये वैल्यू आपके पास किसमें आ गई फ्रैक्शन में। अब इसको चेंज करना, और चेंज करने का मेथड आपको पता है। तो अब क्या करते हैं, आंसर वैसे तो यहां भी लिख सकते हैं लेकिन कभी भी डिग्री की वैल्यू किसमें, डिग्री को कभी भी फ्रैक्शन में नहीं छोड़ेंगे। तो फिर क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं 120 को 10 से, तो कितना 1, फिर अगेन कितना 10, 2 बचा, फिर कितना आ गया 20, तो कितना कैरी बचा आपके पास 6 बचा। तो आप इसको लिख सकते हैं 6 अपॉन कितना 10 लिख सकते हैं ना। तो अब ये पूरी की पूरी वैल्यू डिग्री में ही है, तो आप इसको लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू 2 डिग्री प्लस कितना आ जाएगा 1 अपॉन 60 डिग्री। और आपको ये भी फाइंड है कि 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है 60 मिनट। तो इसको ओपन कर देंगे अब अगेन, फिर 120 डिग्री प्लस कितना 6 इंटू 10 कितना मल्टीप्लाई कर दी, डिग्री को चेंज कर लिया, 0 से 0 कैंसिल, कितना आ गया आपके पास टोटल आ गया थीटा इक्वल टू डिग्री 12 डिग्री और इंटू कितना आ जाएगा 36 सेकेंड। ये आपके पास आंसर होगा, दैट इज क्लियर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 दे इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ ए कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। भाई आप ये देखिए एक सर्कल है और ये क्या आ गया डायमीटर आ गया आपके पास, ए सी ये पूरा कट क्या है डायमीटर। और आपको पता है जब डी इक्वल टू आपको डायमीटर एरिया तो रेडियस कितनी आ जाएगी 40 अपॉन 2, इससे कैंसिल आर इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो ये कितनी होगी आपके पास 20, तो ये भी कितना हो जाएगा 20 और एक कोड दी है, कोड कितनी दी है 20 यानी कि ये आपके पास कोड है। अब आप बता सकते हैं इसमें जो ट्रायंगल बनना है उसकी जो ऑल साइड है कितनी है 20 है, और जब 20 है तो इसमें एंगल कितना बन जाएगा, कितना बन जाएगा आपके पास 60 और 60 को रेडियन में लिखेंगे π/3, दैट इज क्लियर। तो अब आप ये देखिए आपके पास गिवन क्या क्या वैल्यू है, आपके पास थीटा गिवन है कितना π/3 और आपके पास क्या दी है रेडियस दी है आपके पास कितना 20। तो अब आपसे सिर्फ क्या पूछिए लेंथ पूछिए, यानी कि ये वाली आपके पास क्या पूछिए लेंथ, यानी कि आपके पास क्या पूछा है एल। तो वी नो डैट फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर। थीटा की वैल्यू π/3 इक्वल टू एल की वैल्यू कितनी आपसे निकलवा रहा है, तो यानी कि इसको ए भी लिख देंगे और आर को बना देंगे। आर की वैल्यू कितनी है 20, मल्टीप्लाई कर देंगे
तो आपके पास आएगी 20 पाई अपॉन कितना 3 इंटू ए बी आर्क, ये आंसर होगा। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन दिया है इफ इन टू सर्कल आर ऑफ सेम लेंथ, यानी कि उसकी लेंथ क्या है, सेम है। आर्क की जो लेंथ है वो बिल्कुल क्या है, सेम है, यानी कि ये दोनों कैसी हैं, सेम। डेट इज क्लियर। फिर अगेन दिया है सब्ट्रैक्शन एंगल, यानी ये 60 और ये कितना 75। तो पहले इसको रेडियन में लिखते हैं। तो भाई 60 को तो रेडियन क्या हो जाएगा पाई बाई 3, और इसका रेडियन कितना हो जाएगा आपके पास 5 पाई अपॉन कितना 12। ठीक है, ये मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया है। अगर आपको किस में दे रखा है, डिग्री में, तो रेडियन में लाना, तो आर इंटू कितना होगा आपके पास 180 अपॉन कितना, सॉरी कितना हो जाएगा पाई अपॉन 180। तो रेडियन कितना 75 इंटू कितना पाई अपॉन कितना 180 है। भाई इसको 5 से कैंसिल किया, जब 5 से कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 1 जब 5, फिर अगेन करेंगे इसको, तो कुल मिलाकर वैल्यू क्या बन जाएगी आपके पास, यही वैल्यू आएगी। डेट इज क्लियर। तो अब अगेन क्या आता है आपके पास, थीटा की वैल्यू दोनों मिल गए, तो वी नो डेट फॉर्मूला क्या बनता है, थीटा इक्वल टू एल अपॉन R1 लिख सकते हैं ना। तो एल की वैल्यू यहां से निकालनी, तो R1 इंटू थीटा इक्वल टू एल आ गई। अब ऐसे यहां से थीटा इक्वल टू एल अपॉन कितना R2, तो कितना आ जाएगा आपके पास, ये टोटल ये आ जाएगा थीटा इंटू R2 इक्वल टू एल। तो आपके पास इक्वेशन ये फर्स्ट आ गई, ये क्या आ गई, सेकंड आ गई। डेट इज क्लियर। तो अब आपको क्या बताना है, इसमें वैल्यू बतानी है, किसकी बतानी है, रेशियो बताना है, किसमें, रेडियाई में। तो आप देखते हैं कैसे करेंगे। देखिए अब रेडियाई बताना है, तो क्या करते हैं भाई, ये भी एल है, ये भी एल है, तो एल इक्वल टू एल, तो पहले इसमें इसकी वैल्यू रखते हैं, किसकी, थीटा की। तो R1 और ये पाई अपॉन कितना आ गया 3 इक्वल टू एल। फिर अगेन किसकी वैल्यू कितनी है 5 पाई अपॉन कितना 12 इंटू R2, ये कितना आ गया एल। तो दोनों ही सेम है, तो क्या कर देंगे एल इक्वल टू एल। तो वैल्यू क्या बन जाएगी आपके पास, R1 पाई अपॉन 3 इक्वल टू 5 पाई अपॉन R2 अपॉन 12। भाई पाई से तो पाई कैंसिल, तो R को तो हम इधर लिया है, R1 अपॉन R2 आ गया, और 3 की मल्टीप्लाई इधर, तो 5 इंटू 3 अपॉन कितना आ गया 12। इसने इसको कितनी बार 4 बार, तो R1 अपॉन R2 इक्वल टू कितना 5 अपॉन 4। तो ये क्या आ गया, रेशियो। डेट इज क्लियर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Let's student, last question, question number 7. Find the angle in radian through which a pendulum swing if its length is 75 and the trip describes an arc of length. भाई आपको गिवन L है, तो अब आप ये बताइए भाई, ये कोई पेंडुलम है, अगर ये पेंडुलम ऐसा है और वो ऐसे घूम रहा है, तो आप ये देखिए कि ये आपके पास क्या है भाई, सेंटर तो कहीं ना कहीं होगा इसका, तो ये आपके पास क्या है, रेडियस है। क्या है, रेडियस। तो फर्स्ट ही क्वेश्चन दिया है आपको, वी नो डेट एल इक्वल टू कितना 10 सेंटीमीटर, तो आर इक्वल टू कितना 75 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला होता है थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर, तो कितना आ गया 10 अपॉन 75, किसमें आएगा ये, रेडियन। तो इसको कैंसिल कर सकते हैं आप भाई, ये 2 बार और ये कितनी बार आ गया आपके 5 1 जा, और 2 इधर तो 5, तो कितना आ गया थीटा इक्वल टू 2 अपॉन 15। ठीक है, रेडियन। इसके बाद अगेन क्या दिया है, फिर यही काम करना है, इसको यहां से देख लेते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड में कितना है, थीटा इक्वल टू 15 अपॉन कितना 75, भाई 5 3 जा, 5 कितना आ गया 15, तो थीटा इक्वल टू 3 अपॉन कितना आ गया 15 रेडियन। फिर अगेन थर्ड पॉइंट आता है, थर्ड में कितना दिया है, ये दिया है थीटा इक्वल टू 21 अपॉन कितना 75। भाई इसको फिर अगेन किससे करेंगे, 3 से कर सकते हैं, 3 7 जा, 3 2 जा, 3 5 जा, तो थीटा इक्वल टू कितना 7 अपॉन 25 रेडियन। तो ये आपके पास क्या पूछा था, ओनली एंगल पूछा था कि वो एंगल कितना होगा। तो आपको क्या दी है, पेंडुलम, यानी कि आपको रेडियस दे दी और आपको लेंथ दे दी, आर क्या बताना था, थीटा बताना, जो सब्स्टिट्यूशन एंगल बनता है, सबटेंडेड एंगल ये वाला एंगल। तो इतने एंगल पे क्या होगा, ये वैल्यू होगी। लेकिन एंगल की आपको बात बताइए कि कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता है, लेकिन आपको सिर्फ क्या बताना है, वैल्यू बतानी है ओनली। ठीक है, तो ये आज की एक्सरसाइज कंप्लीट क्लास 11th की।